को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, है ना। बड़े बड़े फिलोसफर ने इस चीज को उजागर किया है और बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ और बिजनेसमैन ने इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन इसको अमल में लाया गया और इसको वास्तविक जीवन में लाया गया कि उससे बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया। तो जो सीक्रेट है लाइफ का, और लाइफ का एंजॉय करने का जो एक तरीका है, मतलब उसको है कहना चाहिए कि एहसास ही है कि हम अपने बारे में एहसास कैसे लाते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, है ना। और गौतम बुद्ध ने भी कहा, ऐसे बहुत सारे हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इन सब बातों पे काफी जोर डाल के और मतलब समझाया है लोगों को कि गौतम बुद्ध भी कहते थे जो भी हम हैं, आज जो भी हम हैं अपने विचारों की वजह से हैं। तो हम जैसे विचार हम अपने जीवन में लाएंगे, जैसे विचार हम व्यक्त करेंगे, जैसे एहसास हम अपने अंदर रखेंगे, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा और वैसे ही हमारा आगे भविष्य बनने वाला है ना। जैसे क्या, आप मानिएगा कि एक नींबू लीजिएगा, अगर हाथ में हमारे नींबू है ना, तो हम नींबू को नचोड़ेंगे तो नींबू का जूस ही निकलने वाला है। तो उसमें से कहाँ मैंगो का जूस निकलने वाला है ना। जो चीज आज हमारे पास है, जैसे एहसास हम रख रहे हैं, वही चीज हमें आगे मिलने वाली होती है। राइट। तो अपने माइंड को में हमेशा, अपने माइंड में हमेशा सक्सेस की तरफ सोचिएगा। और जैसा सोचेंगे वैसे ही रास्ते में मिलने शुरू हो जाते हैं। ये डेफिनेटली बिल्कुल 100% तय है। जीवन के साथ इसका ऐसा संयोग है कि विचारों का और जीवन का, कि ये वहीं जाता है जैसा हम सोचते हैं। तो अगर, क्योंकि क्या है, नेचर एक आईना है। नेचर क्या है? आईना। जैसे अपने आप को हम आईने में देखते हैं, वैसे ही नेचर में हम अपने आप को देखना शुरू कर दें, यानी जैसा हम आगे चाहते हैं वैसा हम देखना शुरू कर दें, तो रास्ते ऑटोमेटिकली हमें खुलने शुरू हो जाते हैं। और वैसा ही हमें होने लगता है और हम कहते हैं वाह देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। होता है कि नहीं? कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, है ना। चलिए, अगर हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो अ, हमें अच्छा फील करना होगा, हमेशा अच्छे एहसास अपने अंदर पैदा करने होंगे और एक्साइटेड रहना होगा, खुश रहना होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब पूरा काम करता है, अच्छे एहसासों पर भी काम करता है, बुरे एहसासों पर भी काम करता है। वैसे आम जिंदगी में इन चीजों को लोग नहीं जानते हैं, बट जिन्होंने इन्हें जाना है तो उन्होंने बड़ी बड़ी सफलता इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करके उन्होंने हासिल की है। तो कोई भी काम करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जॉब में हो, या किसी बिजनेस में हो, या ओवरऑल अपनी सेहत पे भी है, तो उस पे क्या है, फोकस बना करके रखिएगा। जिधर फोकस रहेगा, देखा हो ना, जैसे आपने घोड़ा होता है ना। तो जो उसको घोड़े को चलाने वाला होता है, तो उसके कुछ ऐसे करके चश्मे लगा दिए जाते हैं, तो उसको अपना टारगेट दिखता है ना। तो ऐसे ही अपना टारगेट बना करके रखिएगा। डेफिनेटली बहुत शानदार तरीके से, बहुत इजीली आप बेशक समय लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यानी कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, आई कांट डू इट, आई आई एम इम्पॉसिबल, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज डू इट, हर कोई इंसान इस चीज को कर सकता है। और मन में जिस तरह से फोकस किन जिन चीजों पर हमारा विचार जाता है, यानी हमारा जो सोच है, हमारा जो नजरिया है, जिन चीजों पे ज्यादा जाता है वही हमें मिलता है। क्योंकि हमारे माइंड में क्या आते हैं, 60,000 विचार रोजाना आते हैं, जिसमें से 80% नेगेटिव होते हैं और 20% पॉजिटिव होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। और अगर हम 20% की तरफ रहेंगे तो हम अपनी लाइफ को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। वैसे 20% की तरफ बहुत कम सोच पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, तराजू है हाथ, तो जिधर पलड़ा भारी होता है उधर ही इंसान का विचार, उधर ही इंसान की सोच, उधर ही इंसान का व्यक्तित्व होता चला जाता है। और वैसे अगर उस पलड़े से हम दूसरी तरफ आना चाहें तो हम आ सकते हैं, केवल उसका एक ही नजरिया है और एक ही एक मिनट, एक ही नजरिया है और एक ही कारण है उसका, तो अपन आ सकते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से हम आ सकते हैं। जैसे अगर हम स्टोरी, एक स्टोरी थी एक दूल्हे का, अट्रैक्शन, जब उसकी शादी होती है तो उसका अट्रैक्शन किस तरह से होता है ना। आपने देखा होगा, ये दुल्हन का भी अट्रैक्शन आपने देखा होगा, एज इट इज हमारी लाइफ भी उसी तरीके से काम करती है ना। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जैसा डालेंगे वैसे ही तो बनेंगे, जैसे इधर डालेंगे वैसे ही बनेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जैसे दिन की शुरुआत होगी, कुछ लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हैं ना,
चाय के साथ करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और समाचार वगैरह देखते हैं, कुछ चैनल्स और सीरियल्स इनमें लगे रहते हैं। तो वो क्या है, केवल और केवल वो निगेटिव एनर्जी देते हैं। उनमें जो सही चीज होती है उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, और केवल उन्हीं न्यूज पर लगे रहते हैं कि किसने क्या किया, ये क्या हो गया, इधर उधर की। तो क्या है, सब वो निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में भी, और वहां भी जहाँ हम रहते हैं। तो निगेटिव माइंड इज इक्वल टू निगेटिव आउटपुट, यानी कि निगेटिव इनपुट इज इक्वल टू निगेटिव आउटपुट। जैसा देंगे वैसा ही मिलने वाला है ना। तो हाउ टू चेंज निगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे आप अपने निगेटिव विचारों को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ या पॉजिटिव विचारों की तरफ आप कैसे लेकर के जाते हैं, वो है तरीका ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कीजिएगा, सोचिएगा कि चाहिए क्या, जिंदगी से मुझे चाहिए क्या, मैं क्यों आया था, और मैं किन उलझनों में फंस गया, और मुझे चाहिए क्या। सबसे पहले ये तय कीजिएगा, अपने जीवन से निश्चित कीजिएगा कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग इन चीजों को तय नहीं कर पाते कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए। तो और निगेटिव विचारों की निगेटिव विचारों को अपने जीवन से रिप्लेस कीजिएगा। और उन चीजों को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन चीजों को रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि अपना इन्वायरमेंट चेंज कीजिएगा, अपना माहौल चेंज कीजिएगा, कुछ अच्छी चीज सुनिएगा, कुछ किताबें पढ़िएगा, और काफी अफर्मेशंस वगैरह हैं उनको रीड कीजिएगा, उनको देखिएगा, उनको सुनिएगा, जिससे अपने विचार बदल जाते हैं। क्योंकि किसी भी काम को लगातार हम 21 दिन तक करते हैं, तो 21 दिन में हमारे विचार बदलना शुरू होते हैं। उसके बाद हमारे अंदर जो बदलाव आता है, वो विचारों के बाद हमारे अंदर बदलाव आता है ना। तो चलिए, विचारों से सब कुछ किया जा सकता है। और इमोशंस, अपने इमोशंस पर हमेशा काबू रखिएगा, और अच्छे इमोशंस क्रिएट कीजिएगा। इमोशंस होने चाहिए लाइफ में, जरूरी है, लेकिन अच्छे इमोशंस रखिए, है ना। तो एक चीज पर फोकस करोगे वही आकर्षित करोगे। और इन सब चीजों से रिफ्रेश योर निगेटिव थिंकिंग, अपनी निगेटिव थिंकिंग को हमेशा रिफ्रेश करते रहिए। जैसे कि मोबाइल कभी कभी दिक्कत करता है ना, तो उसको क्या करते हैं हम, रीस्टार्ट कर देते हैं, बोले इसको रीस्टार्ट कर दीजिए और ठीक हो जाएगा। तो उसको रीस्टार्ट करते थे तो पहले से उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी इम्प्रूव हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा, राइट। तो ऐसे ही अपने विचारों को आप हमेशा पॉजिटिव वे में लेके के जाइएगा, और उन्हें नेगेटिव विचारों को रिफ्रेश करते रहिएगा, ताकि उधर वो जो कहना चाहिए, जो डस्टबिन में, रिसाइकिल बिन में वो जाता रहे, और फिर रिसाइकिल बिन को भी एम्प्टी करते रहिएगा। वैसे ही हमारा माइंड है, उसमें नेगेटिव विचार जब जाते रहते हैं, तो वो एक दिन फुलफिल हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर खाली है तो भरना तय है ना। तो इसीलिए उसको हमेशा एम्प्टी करते रहिएगा। और वो एम्प्टी केवल एक अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छी किताबें और एफर्मेशंस अपनी लाइफ में जैसे हम लाते हैं, तो उसके माध्यम से वो सब इजीली हो पाता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए एक फॉर्मूला है, 10-10-10 फॉर्मूला। यानी कि वो क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताऊंगा। वो 10-10 फॉर्मूला क्या है। 10 मिनट हर दिन पॉजिटिव रीड कीजिएगा, यानी पॉजिटिव कुछ चीजें, जैसे अच्छी किताबें आती हैं, द सीक्रेट बुक आती है, मूवी भी है उसकी। और अच्छी सोच के लिए, मतलब बड़ी सोच का बड़ा नतीजा, ऐसी कुछ या बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, लोक व्यवहार है, ऐसी कुछ चीजें अपनी पुस्तक में अपने जीवन में लाइएगा, और उन चीजों को रेगुलर पढ़िएगा, है ना। अपना समय निकालिएगा, सुबह सुबह थैंक यू बोलिएगा गॉड को, अच्छा मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू बोलिएगा कि जो भी आज हम हैं सब आपकी वजह से हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा है, हर 10 मिनट, रोजाना हर 10 मिनट मेडिटेशन कीजिएगा, और बिल्कुल शांत रह करके अपने मोबाइल वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ करके, मतलब उसको, और अब मेडिटेशन कीजिएगा, जिसकी वजह से हम अंदर से अपने आप को जान पाते हैं, अंदर के ऑर्गन्स को कॉस्मिक एनर्जी हम दे पाते हैं, अंदर से अच्छा फील कर पाते हैं। क्योंकि फास्ट वगैरह हम क्यों रखते हैं, है ना। आपने देखा फास्ट रखा जाता है, क्यों रखा जाता है फास्ट। फास्ट इसलिए रखा जाता है कि ताकि हमारी बॉडी रिफ्रेश हो जाए, उसको है ना, और उसके ऑर्गन्स को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। वैसे ही जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स अपने आप में अच्छा फील कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से वो एक्टिवली वर्क करते रहते हैं, और हमारा माइंडसेट पॉजिटिव वे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, नेगेटिव वे से,
है ना। तो अगला है, और 10 मिनट रोजाना एक्सरसाइज कीजिएगा, अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिएगा और स्ट्रेचिंग कीजिएगा, जिससे हम अपना फिजिकली भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग, एक स्वस्थ शरीर ही भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकता है ना। तो इसी तरह से हम लगातार इन चीजों को 10-10-10 फॉर्मूले को अगर छोटे छोटे पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए छोटे स्टेप से ही स्टार्ट किया जाता है कि नहीं। तो इसीलिए अब शुरू में हार्डली करोगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही बैठ जाने वाले हैं। बोले आज नहीं हो रहा, अभी कल ज्यादा एक्सरसाइज हो गया, आज टांगे दुख रही हैं, आज शरीर बॉडी ज्यादा पेन कर रहा है, आज नहीं करते। फिर वो पेन कई दिन हमारे खराब कर देता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप के साथ स्टार्ट कीजिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे रास्ते पे आप जा पाओगे। चलिए वो आगे चलते हैं। एक्शन स्टेप यानी एक्शन प्लान क्या है, वो है रबर बैंड टेक्निक। एक रबर बैंड टेक्निक है, अपने निगेटिव विचारों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे रबर बैंड होती है ना, उसको खींच के छोड़िएगा तो कितनी तेज से वो चोट करती है ना। तो वैसे ही रबर बैंड टेक्निक है, जैसे ही आपके अंदर निगेटिव निगेटिव विचार आए तो फौरन अपने आप को खींचिएगा, और वैसे तुम पॉजिटिव विचारों की तरफ लेके जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से रबड़ को छोड़िएगा, छोड़ दीजिए, फौरन उसको दूर कर देगा, यानी एकदम पॉजिटिव माहौल में आ जाइएगा। और इस तरह से, और चेंज करने के लिए लेजर प्रिंसिपल और को यूज करें, जिससे निगेटिव विचार लाइफ से दूर करेंगे। तो जैसे और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के साथ हमेशा रहें, थैंकफुल रहें, एनर्जेटिक रहें, और हमेशा जो भी आपके जीवन में आज है, जिसकी वजह से भी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिएगा। चाहे वो आपका मित्र है, या चाहे आपका कोई भी रिलेटिव है, चाहे घर का कोई सदस्य है, ओवरऑल जो भी, चाहे वो चीज सजीव है या निर्जीव है, उसके लिए भी हमेशा थैंकफुल रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास पेन है ना, तो मैं भी इसके लिए थैंकफुल रह सकता हूँ, भले ही इसका कोई मेरे जीवन में ऐसे मानेगा सजीव नहीं है, इससे कुछ मेरा ऐसा कुछ मुझे लगता है कि मेरा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेरे हाथ में है तो इसका कुछ ना कुछ मुझको है मेरे जीवन में। तभी ये प्रकृति में आया होगा, और किसी ने इसको बनाया भी होगा। और ये अगर आज मेरे पास है तो मैं इसको पकड़ भी सकता हूँ। कितने हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में इसका कोई उपयोग ही नहीं है, उनको पेन से क्या करना, है ना। तो अगर आज मेरे हाथ में है तो मैं इससे लिख भी सकता हूँ, मैं इससे साइन भी कर सकता हूँ, मैं इससे कुछ अच्छा भी लिख सकता हूँ, मैं इससे कुछ बुरा भी लिख सकता हूँ। तो ये सब हमारे विचार हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो इन सब चीजों का हमेशा थैंकफुल रहिएगा, ग्रेटिट्यूड के साथ अपने आप को रखिएगा। सुबह सुबह उठ के अफर्मेशंस, मेडिटेशंस और वर्कआउट कीजिएगा, जिससे आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप फिट कर पाएंगे, क्योंकि फिट माइंड और फिट बॉडी ही एक अच्छे विचार, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। और अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा दिमाग, अच्छा इंसान ही एक समाज का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण करता है। राइट। दैट आज तक का ये टॉपिक इतनी था, और आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब